भगवान की। तो आज स्पेशली हम सब जगन्नाथ जी के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और तो हम सब बोलते हैं जय जगन्नाथ। तो जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो आप सब ने पहले भी रथ यात्रा अटेंड की होगी, नहीं की? हाँ, वैसे हम भी टीवी पे ही देखते थे, हमने पूरी तो हम कभी नहीं गए, बट बाकी शहरों में ज़रूर अटेंड किया। तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस प्रोसेशन का, हम इस फेस्टिवल का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। पर उस फेस्टिवल को मनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो फेस्टिवल है क्या, या हम भगवान जगन्नाथ जी के बारे में कोई भी कथा करें तो कथा क्यों करनी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वाई क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ना। तो भगवान के अनेक अलग अलग लीलाएं होती हैं। कृष्ण भगवान, जगन्नाथ जी स्वयं भगवान कृष्ण ही है ना, कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी। तो हम जब जय जगन्नाथ बोलते हैं तो इससे क्या समझ में आता है आपको? जय जगन्नाथ मतलब हाँ, एग्जैक्टली, जगत के नाथ, संपूर्ण जगत के नाथ। हाँ, और तीसरा वर्ड है, 3 कंपोनेंट है इसमें, 3 चीजें हैं। एक है जय, दूसरा है जगत, और तीसरा है नाथ, है ना। तो जगत के स्वामी, और जय मतलब जीत, हाँ, या उनकी वास्तव में जीत मतलब उनका गुणगान। तो हमारे जीवन से उनका गुणगान होना चाहिए, पॉइंट ये। उसका मतलब जैसे हम जय जगदीश हरे बोलते हैं, तो जय जगदीश हरे मतलब कोई आरती नहीं है। वो क्या है वो हम समझने का प्रयास करेंगे कि हम सारे मतलब जब भी हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है तो हम जय जगदीश हरे बोलते हैं ना, तो उससे जय जगदीश हरे या जय जगन्नाथ स्वामी हम बोल रहे हैं, तो उसका क्या अर्थ है। तो पहले एक छोटी सी स्टोरी है कि तो सबसे पहले एक उसमें पहेली भी है। तो एक संत होता है, संत समझ में आता है सबको? तो एक संत के पास एक राजा जाता है और एक कसाई जाता है और एक वैष्णव जाता है। संत समझ में आता है? संत तो एक साधु व्यक्ति के पास एक राजा जाता है, एक कसाई जाता है और एक वैष्णव जाता है, और ये तीनों क्या करने जाते हैं? आशीर्वाद मांगने जाते हैं। तो संत तो राजा जो कि धर्म का पालन करता है, ये धर्मपरायण राजा है ना, ये धर्म का पालन करने वाला। और कसाई मतलब उसका जीवन क्या है? वो पाप से भरा हुआ है ना। और वैष्णव यानी कि जो सभी विधि मतलब जो शास्त्रों के नियमों का पालन करे और उसका जो मर्म भी समझता है। तो संत हर किसी को आशीर्वाद देगा। तो संत राजा को क्या आशीर्वाद देगा, कसाई को क्या आशीर्वाद देगा, और वैष्णव को क्या आशीर्वाद देता है? तो संत राजा को आशीर्वाद देता है, क्या देता है? कि तुम जीते रहो, तुम्हारी आयु लंबी हो। कसाई को क्या आशीर्वाद देता है? कि तुम भी जियो। और वैष्णव को क्या आशीर्वाद देता है? तुम जियो या मरो। तो ऐसे क्यों? तो सबसे पहले राजा यानी कि जो धर्म का परायण करता है ना। और राजा मतलब जो सोसाइटी का लीडर भी है। तो जो धर्म का पालन करता है, तो फिर एक संत को उसे क्या आशीर्वाद तो संत राजा को क्या आशीर्वाद देता है? कि जीते रहो मतलब कि वो अपने जीवन से लोगों का सही डायरेक्शन दे रहा है। तो अगर वो धर्म का परायण कर रहा है, अगर वो धर्म का पालन कर रहा है, तो फिर यानी कि तो वो उसका जीवन अच्छा है, मतलब उसका जीवन वो और
उसकी लंबी आयु, है ना। और कसाई जो कि उसका जीवन पाप से भरा हुआ है, तो उसको भी और लंबी आयु कह रहा है। संत कह रहे हैं कि तुम्हारी और आयु लंबी हो, तो उसको ऐसा क्यों कह रहा है? तो आगे जाके सुधर जाए, अच्छा काम करने। हाँ, तो इसको अभी चाहे उसका जीवन पाप से भरा हुआ है या उसके जीवन में दुख है, पर संत ये नहीं कह रहा कि दुख खत्म हो जाए। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि आगे जाके तुम्हें साधुओं का संग मिलेगा और हो सकता है तुम सुधर जाओ। और एक वैष्णव वो कह रहे हैं कि जियो या मरो, मतलब वैष्णव जिए या मरे, तो जीते जी भी वो भगवान के नाम का गुणगान कर रहा है और मर के भी अपने शिक्षाओं के जरिए वो भगवान के नाम का गुणगान ही करेगा। तो यहाँ पर तो इन सब से पता क्या चलता है कि हम, हो सकता है कि हम जो मर्जी सोच रहे हो, पर भगवान क्या सोचते हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में दुख नहीं हो, पर यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सोच रहा है कि मेरे जीवन में दुख है, बल्कि अगर हमारे जीवन में दुख है तो वास्तव में हम भगवान के पास आते हैं। उल्टा है, भगवान की दृष्टि से बहुत अच्छा है हमारी दृष्टि से हमें लग रहा है कि हमारे जीवन में दुख आ गए। तो भगवान का यहाँ पर क्या चल रहा है, एक्चुअली ये एक प्लान है। और वो प्लान किसका है? प्लान किसका है? भगवान का। प्लान हमारा नहीं है। हो सकता है हम कहीं पर मंदिर जाएं या हो सकता है हम किसी संत के पास जाएं, तो प्लान किसका होता है? प्लान भगवान का होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स कई बार नहीं मिलते ना, या हम कहते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो उसके आंसर्स यहाँ पर है कि जो भी है वैसे वो तो हमारे कर्मों का ही फल होता है, बट भगवान हमारे कर्मों के फल को यूज़ करके एक्चुअली हमें ही प्यूरिफाई करने का प्रयास करते हैं। तो अब ये समझ के तो हम अगर हम जैसे मंदिर जाते हैं या हमारा जीवन तो यूजली हमारे जीवन में अलग अलग हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो हम द्वंद्व में रहते हैं। नहीं, कभी हम ये करें या वो करें, तो हमारा जीवन अगर हम देखें तो बेसिकली कन्फ्यूजन है। और कन्फ्यूजन कैसे है, हमें कैसे पता चलता है कन्फ्यूजन है? क्योंकि हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। हर कोई अपनी लाइफ में एक चीज जरूर चाहता है और वो है क्या? ये चेंज नहीं, आजकल बहुत कॉमन है कि लोग अपनी जॉब, सबसे पहले तो जॉब ही चेंज करते हैं कि हमें बेटर प्लेसमेंट मिल रही है, हमें दूसरी जॉब मिल रही है, तो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं। और क्या चेंज करना चाहते हैं? अपना घर भी चेंज करना चाहते हैं, बड़ा घर लेना चाहते हैं। और क्या चेंज करना चाहते हैं? फोन, गाड़ी, और क्या चेंज करना चाहते हैं? वैसे लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि हम बेसिकली क्या चेंज करना चाहते हैं? अपनी परिस्थितियां। है ना? तो यहाँ पर तो हस्बैंड वाइफ भी आ जाएगा आजकल हस्बैंड वाइफ भी है ना, तो लोग चेंज करने के लिए रेडी हैं, आतुर है। तो पॉइंट ये है कि हमें तो हम प्रयास करते हैं, ये क्या है, तो हम अपनी परिस्थितियों को चेंज करने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। और वो प्रयास क्यों कर रहे हैं? हमें या तो हमें बेसिकली सुख चाहिए अपने जीवन में। सुख किस रूप में चाहिए हमें? तो धन या फॉलोइंग चाहिए हमें, धन, जन, या फिर सुंदरी, कनक, कंचन, कामिनी, बस इसी के लिए हमारा जीवन होता है ना। तो ये सब चीज़ों के लिए हम ये अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, और पूरा जीवन हमारा एक्चुअली हम इसी प्रयास में लगता है। हमारे जीवन में अदरवाइज हम संतुष्ट होते हैं, पर अगर हम किसी से पूछें तो हम संतुष्ट नहीं है, हमें और चाहिए। हम हमेशा
ये हमारे मन में या बच्चों के मन में बच्चे स्पेशली बच्चों, पहली वाली पीढ़ी के लिए तो नहीं है ये, आजकल जो परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से है। पहले वाली पीढ़ियाँ तो संतुष्ट थी और पहले सबका लाइफ भी एक परिवार में सब संतुष्ट रहते थे, पर आजकल लोग घर चेंज करना चाहते हैं, गाड़ी बंगला हस्बैंड वाइफ सब बड़ी लिस्ट लंबी है। तो वो हम धन जन सुंदरी सुख की तलाश में, और सुख की तलाश में हम अपनी परिस्थिति को चेंज करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम चेंज क्या करना चाहते हैं? पर क्या हम चेंज कर सकते हैं? पॉइंट ये है, अगर हम अपनी परिस्थिति भी चेंज कर दें, अगर हम जॉब चेंज कर लें, हमें लगता है जैसे बड़ा पैकेज मिल जाएगा, या हम घर भी चेंज कर लें, तो हमें अपने जीवन से हम अपने जीवन से नोट कर सकते हैं कि एक्चुअली चल कर आए यहाँ पर क्या चल रहा होता है यहाँ पर। तो एक्चुअली कर्म फल, हम किससे बंधे हुए? कर्मों के फल से, और कर्मों के फल के अनुसार एक्चुअली हमें सुख और दुख मिलता है। इसलिए एक व्यक्ति का जन्म एक परिवार में होता है, उसका किसी दूसरे परिवार में नहीं होता है ना। कोई एक पर्टिकुलर कोई कपूरथला में पैदा हो रहा है, कोई हो सकता है जलंधर में पैदा हो रहा है, तो अलग अलग डिफरेंसेस क्यों हैं? क्योंकि हम कर्मों के फल की, बल्कि और कर्मों का फल भी क्यों आता है? क्योंकि हमारे पिछले जन्म की इच्छाएं हैं। तो वो उन इच्छाओं से फिर हम एक शरीर प्राप्त करते हैं, और उन इच्छाओं को एंजॉय करने के लिए फिर भगवान हमें ये शरीर देते हैं, और इसलिए हमारे कर्मों का फल फिक्स्ड है। तो अगर हम प्रयास करते भी हैं, तो प्रयास करने में अगर मान लीजिए लोग प्रयास करते हैं, और तो अगर तो उसकी सैलरी 10,000 है और वो 50,000 वाली सैलरी ले लेता है, तो क्या कहते हैं कि उसका डेस्टिनी चेंज हुई कि नहीं हुई? उसका भाग्य चेंज हुआ नहीं हुआ? कैसे नहीं होगा? नहीं, पर पैसे तो आ ही गए उसके पास, जो संतुष्ट नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसे भी क्यों कमा रहा था? वो पैसे सुख के लिए कमा रहा था, और सुख वस्तुओं से नहीं मिलता। सुख किससे मिलता है? संबंध बनाने से, है ना। तो जैसे ही ज़्यादा पैसे कमाएगा, वैसे ही मतलब परिवार को कम समय दे पाएगा वो, और वो पैसे कहाँ पड़े रह जाएंगे? बैंक में पड़े रह जाएंगे। तो वो अपना भाग्य नहीं चेंज कर सकता। पैसे ज़रूर ज़्यादा व्यक्ति कमा सकता है, अपनी परिस्थिति ज़रूर चेंज कर सकता है। हो सकता है वो कपूरथला से हो सकता है जलंधर चला जाए, जलंधर से हो सकता है कनाडा चला जाए, पर कनाडा में भी जाकर काम तो वही पेट्रोल पंप में करना पड़ेगा उसे, है ना। तो वहाँ पर कोई राजा थोड़ी बन जाता है कनाडा जाकर। और बल्कि जो यहाँ पर चीज़ एक रोटी फिर भी खाने को मिल रही थी, वहाँ तो रोटी भी खाने को नहीं मिलती। तो सुख, व्यक्ति सुख की तलाश में है, पर सुख वो अचीव नहीं कर पाता, इसलिए वो फिर भी कंफ्यूज रहता है, वो सेटिस्फाइड नहीं रहता। तो इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि हम किसको चेंज कर रहे हैं? हम एक्चुअली अपने स्वामी को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। हम चेंज कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली अपने बॉस को चेंज कर रहे हैं, अपनी परिस्थितियों को चेंज कर रहे हैं ना बेसिकली। और हमारे ओरिजिनल बॉस कौन थे? भगवान थे ना। तो पहले तो यही बोलते थे कि रब रखा, अब कौन रखा है? अब पता नहीं कौन है। अब हमें किसी पे विश्वास नहीं है, इसलिए जो है हम खुद, हाँ अब मैं रह गया। तो हमने स्वामी को चेंज कर दिया एक्चुअली। हम सिर्फ जॉब चेंज नहीं कर रहे, हम जॉब चेंज करके स्वामी को चेंज करें। जो भगवान जो हमारे जीवन चलाते नाथ है ना। तो एक हमारे आचार्य हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो वो कहते थे कि जिसको भगवान पे विश्वास है तो वो वास्तव में सनाथ है और बाकी सब अनाथ है। तो हालांकि हम जॉब ज़रूर चेंज कर रहे हैं, पर हम अनाथ हो गए, क्योंकि हमें लग रहा है कि मैं कर लूँगा, और इसलिए बच्चे आजकल माता पिता को छोड़ के चले भी जाते हैं, है ना। तो भगवान की दृष्टि में, अगर भगवान की दृष्टि में हम देखें तो भागवत की दृष्टि, यानी कि भगवान की दृष्टि, भागवत की दृष्टि में, तो भागवत की दृष्टि में परिस्थितियों को क्या करना चाहिए हमें?
भागवत क्या कहती है कि हमें किस पे, हमें वस्तु पे नहीं, हमें संबंध पे ध्यान देना। तो ये क्या है, ये सब वस्तुएं हैं, ये सब वस्तुएं हैं। तो भगवान कहते हैं एक्चुअली, भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति करो, है ना, मई आसक्ता मना पार्था। भगवान कह रहे हैं कि अपनी अटैचमेंट मुझ में लगाओ, और भगवान कह रहे हैं कि अपनी परिस्थितियों को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारी परिस्थिति में जो सुख और दुख आ रहा है, तो भागवत में आ रहा है कि तस्य एव हेतु प्रयतेत, तस्य एव निश्चित रूप से, तस्य एव निश्चित रूप से हेतु, उसी कारण के लिए प्रयास करो। तस्य एव प्रयतेत, तसेव हेतु प्रयतेत कोविदो, एक बुद्धिमान व्यक्ति को केवल उसी चीज के लिए प्रयास करना चाहिए, न लभ्यते, जो व्यक्ति न लभ्यते, वो जो चीज प्राप्त नहीं होगी, कहाँ प्राप्त नहीं होगी, न लभ्यते ऊपरी अधाम, तस्य एव प्रयतेत, तस्य एव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम ऊपरी अधा, कि ऊपरी अधा, जो ऊपर के लोकों में और नीचे के लोकों में, 14 लोकों में भी भ्रमण करके जो चीज आपको प्राप्त नहीं होगी, यानी कि इस जगत के परे जो चीज है उसके लिए प्रयास करो। तो यहां पर प्रयास लोग करते हैं वस्तुओं के लिए, संसार में लोग प्रयास करते हैं वस्तुओं के लिए और अपना सिचुएशन चेंज करते, पर शास्त्र कहते हैं कि प्रयास करो, तुम्हें प्रयास करना है, प्रयास करो, पर प्रयास किसके लिए करो, भक्ति के लिए प्रयास करो। किसके लिए प्रयास करो, भक्ति, यानी कि भगवान से संबंध। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे तो भगवत गीता और भागवतम में एक्चुअली सोसाइटी का जिक्र नहीं किया गया, उसमें केवल भगवान का जिक्र है और भक्त का जिक्र है, सोसाइटी के बारे में बात ही नहीं हो रही। तो हमें लगता नहीं कि ये सोसाइटी, ये व्यक्ति मेरे को परेशान करे, ये व्यक्ति मेरे को परेशान करे, या हम अपनी लाइफ सिचुएशन चेंज कर लेंगे। तो शास्त्र में केवल हमारा संबंध भगवान से, हमारे शाश्वत संबंध की बात भगवान से की गई। तो हमें प्रयास तो करना है, पर प्रयास तस्य एव हेतु प्रयतित कोविदो, एक इंटेलिजेंट पर्सन को केवल उसी चीज के लिए प्रयास करना चाहिए जो कि इस भौतिक संसार में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस भौतिक संसार में जो मिलेगा वो तो सुख और दुख, वो कर्मों के फल से मिलेगा, वो पहले से ही डिस्टाइंड है। और इसलिए कह रहे हैं कि अगर हमें, तो भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि ताम स्थितिक्षाम, बल्कि जो सुख और दुख आता भी है, सुख और दुख, गर्मी सर्दी गर्मी, जो अलग अलग मौसम आते हैं, जो अलग अलग परिस्थितियाँ आती हैं, तो भगवान कह रहे हैं ताम स्थितिक्षा, उनको सहन करो, उनको सहन करो। क्या कह रहे हैं, खुशी से बोलते भगवान को लोग गमी से भी होता है, हाँ, पैसे तो पैदा कर तो भगवान तो ना लो पे हर परिस्थिति में भगवान का नाम लो। तो वहां पर यही कह रहे हैं कि ताम स्थितिक्षा, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि केवल उस परिस्थितियों को सहन करो, क्योंकि रात के बाद दिन आएगा ही आएगा, ये प्रकृति का नियम है। ऐसा नहीं कि हर किसी के जीवन में रात ही रात है, और रात है तो दिन आएगा, और दिन है तो रात भी आएगी। जिस तरह हम अपने जीवन में दुख को इन्वाइट नहीं करते फिर भी दुख आता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख के बाद जैसे दुख आता है और दुख के बाद सुख भी आएगा। इसलिए अत्यधिक प्रयास करने की जरूरत नहीं है, जितना कर सकें थोड़ा बहुत हमें वो अपना जीवन यापन के लिए, जितना शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए ज़रूरी है, बस उतना प्रयास करें। परिस्थिति, क्योंकि अगर हम प्रयास करेंगे तो क्या होगा, अगर हम इन चीज़ों के लिए प्रयास करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहली चीज़ है क्या, टाइम ही खराब होगा। सबसे पहले तो हमारा ही टाइम खराब होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि तो लोग घर भी बदलते हैं ना, जैसे तो आप अगर घर चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होंगी, आप नए घर में जाएंगे वहाँ पर भी आपको वही प्रॉब्लम मिलेगी। या आजकल लोग मैरिज भी करते हैं ना, रीमैरिज, तो मैरिज करने के बाद फिर से वही प्रॉब्लम आ जाती है।
तो ये प्रमाण है कि एक्चुअली हमें अपनी परिस्थितियाँ चेंज करने से हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मनुष्य जीवन हमें मिला है जिज्ञासा करने के लिए। मनुष्य जीवन बल्कि हमें मिला है कि जन्म मृत्यु के चक्र से हम भगवान के प्लान को समझें, और इसलिए कह रहे हैं कि बल्कि हमें अपना जीवन भी कैसे जीना है। तो ब्रह्मा जी की प्रेयर है तत्ते अनुकंपा सुख समीक्षमाणो, कि हर परिस्थिति को, जैसे भी हमारी परिस्थिति है, हर परिस्थिति को भगवान की कृपा मानकर हम उसको सहन करें। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम सिचुएशन चेंज करेंगे, तो उससे एक और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान होगा? अगर हम परिस्थितियों पे ध्यान देंगे, अगर हम वस्तुओं के पीछे ध्यान देंगे, तो अगर हम गलत जगह प्रयास करेंगे, तो हम एक्चुअली हम भगवान का प्लान कभी नहीं समझ पाएंगे, या भगवान का मैसेज क्या है वो कभी नहीं समझ पाएंगे। भगवान हमारी परिस्थिति में हमारे कर्मों को हमारे जीवन में हमारे सामने लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भगवान हमें कोई मैसेज देना चाहते हैं। और वो मैसेज बिना लिए, अगर जिस प्रकार हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, कोई बीमार व्यक्ति होता है तो डॉक्टर के पास जाता है तुरंत, तो जाना सही है गलत है? क्या सही है? उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हम बीमार क्यों होते हैं। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरा पेट खराब हो गया, तो आप डॉक्टर से दवाई लेंगे। पर आयुर्वेद कहता है कि आपका पेट खराब क्यों है। डॉक्टर तो गोली दे देगा और आपका पेट भी ठीक हो जाएगा और आप चल पड़े आगे। या जैसे शुगर नहीं होता, डायबिटीज़, तो आप डायबिटीज़ की गोली खाइए, आप आगे बढ़ते रहिए। पर ये कभी नहीं सोचा हमने कि मुझे ही क्यों हो रहा है और दूसरे को क्यों नहीं हो रहा, है ना। तो वो भगवान का प्लान था। आयुर्वेद यही है। आयुर्वेद कहता है कि क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि हमारी सारी बीमारी कहाँ से शुरू होती हैं? पेट से। हाँ, पेट बीच में जरूर आता है, पेट से शुरू नहीं होती है। हाँ, अब ठीक है। खान पीन से भी पहले बीमारियां कब शुरू होती हैं? बीमारी वहां से शुरू हो रही है, उस बच्चे के हाथ में जो है ना, वहां से शुरू हो रही है। मोबाइल तो नजर आ रहा है, मोबाइल से पहले भी कुछ है। और हमें लग रहा है हम बच्चे को प्यार कर रहे हैं, पर हम बच्चे का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं, सबसे बड़ा नुकसान। क्योंकि सारी बीमारियां मन से शुरू होती हैं। हमारी इच्छाएं हैं और इच्छाओं को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए बीमार होते हैं। उसी के आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे कि डायबिटीज क्यों होता है, ब्लड प्रेशर क्यों होता है, हार्ट पेशेंट क्यों बनते हैं, वो सारी बीमारियां क्यों हैं? सारे पेशेंट बैठे हैं। हाँ, तो वो तो है ही। वो पेशेंट क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमने एक्चुअली भगवान का प्लान मिस कर दिया। हमने भगवान का प्लान मिस कर दिया ना, इसलिए तो एसी, गाड़ी और ये सब क्या है? ये सब हमारी बीमारियों का सोर्स है। ये सोर्स है। वो जो मोबाइल फ़ोन, वो 20,000 का मोबाइल फ़ोन नहीं है, वो हमने 20,000 का हमने पाप खरीदा है। नहीं, क्योंकि कल को बच्चा इससे एडिक्शन हो जाएगा। आज अगर हम हाथ रोकेंगे, तो आज अगर बच्चे को एक थप्पड़ पड़ेगा, तो कल बच्चा फ़ोन नहीं। पर वो माता पिता कभी करेंगे नहीं, क्योंकि शास्त्रों में ही लिखा है कि कलयुग में माता पिता ही बच्चे को इतना प्यार करेंगे कि स्पॉइल नहीं करेंगे। हाँ, तो भागवतम में क्या लिखा है? भागवतम में लिखा है कि उसके शरीर से खून निकलाएगा, उसको इतना चाटेंगे। एक गाय बछड़े को, गाय के लिए लिखा है, एक गाय बछड़े को इतना चाटेगी कि उसका खून निकलाएगा। हम स्पून फीडिंग तो कर रहे हैं बच्चों को। पहले 10 बच्चे होते थे तो किसी को स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं होती थी। एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ा देता था, है ना। कोई बच्चा गिरता था तो कोई उठाता नहीं था, वो बच्चा अपने आप खुद उठना सीखता था, और बच्चा बल्कि खुद अपनी पढ़ाई के पैसे भी खुद अरेंज करता था, है ना। और आजकल हम कैपिटेशन फीस पहले 50 लाख रुपए आगे रख देते हैं कि बच्चे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे का नुकसान कौन कर रहा है? एक्चुअली हम कर रहे हैं।
तो मन से हमारी सारी बीमारियां शुरू हो रही हैं। इसलिए भगवान का प्लान अगर हम नहीं समझेंगे तो हम अपने जीवन में हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो टाइम वेस्ट हुआ, एनर्जी वेस्ट हुई, फिर आप कहेंगे दवाइयों के लिए पैसे भी तो चाहिए, और फिर पैसे कहाँ से आएंगे? वो गलत तरीके से आएंगे, है ना। और घर में एलसीडी भी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए, फिर पड़ोसियों को भी बुलाना है, फिर गृह प्रवेश भी चाहिए, फिर नया घर भी चाहिए, फिर वो ये, तो ये सब क्या है? ये सब इसलिए है क्योंकि भगवान का प्लान नहीं, हम प्रयास गलत जगह, हम गलत दिशा में कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र में कह रहे हैं कि हमारे जीवन में जो भी थोड़ी बहुत कठिनाई आए, थोड़ी सी अगर गर्मी है, थोड़ी सी अगर सर्दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो पूरी सर्दी में ठंडे पानी से नहाए, कोई बीमार नहीं हुआ, बल्कि ठंडे पानी से भी नहीं नहाने की जरूरत, हम नलके के पानी से नहाए। तो नलके का पानी अब सर्दियों में गर्म आता है, हाँ, तो अब नहीं नहाते क्योंकि अब शहर में आ गए ना, अब फर्श ही नहीं खोद सकते। अब अगर आपको ज़मीन पे भी चलना हो तब भी आपको ज़मीन ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ टाइल लगी है, बाहर कंक्रीट है, ज़मीन तो गायब हो गई। और बच्चों को आकाश नज़र नहीं आता, इसलिए एक्चुअली हम बच्चे को इंटेलिजेंट नहीं बना रहे, हम बच्चे को और मूर्ख बनाते जा रहे हैं। और वो मूर्ख, वो उसको मोबाइल फ़ोन में, और वो सब क्यों चल रहा है? क्योंकि हम भगवान का प्लान नहीं समझे। हम सिचुएशन को चेंज करने में लगे हुए हैं, हम अपने स्वामी को चेंज कर रहे हैं, हम स्वामी के प्लान को नहीं समझ रहे। शास्त्र भगवान ने दिया ही, भागवतम और भगवद गीता भगवान ने दिया ही इसलिए था कि गाड़ी जो बनाई है, तो गाड़ी का पर्पस क्या था ये भगवान ने बताना था। और हम गाड़ी का पर्पस भूलकर हम गाड़ी को चमकाने में लग गए, और गाड़ियाँ चेंज हो रही हैं, छोटी से बड़ी गाड़ी, बड़ी से बड़ी गाड़ी, और फिर ऑडी आ जाएगी, है ना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तत्व, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, स्वयं ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की, वो कह रहे हैं कि तत्व अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, कि अपना जीवन में हम जो भी हमें कठिनाई आए तो उसको आप सहन करें। तत्व अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजाम, उसको सहते हुए, भुंजाम एव आत्मकृतम विपाकम, और वो ये समझते हुए कि वो मेरे कर्मों का ही फल है, क्योंकि भगवान सृष्टि में इन्वॉल्व नहीं होते। भगवान ने तो कॉलेज बना दिया, कॉलेज में हम गलत काम कर रहे हैं तो हमें सज़ा मिलेगी। भगवान ने तो लॉज बनाए हैं, वो लॉज अगर हम अच्छे सिटीजन बनेंगे तो हमें इनाम मिलेगा, अगर हम गंदे सिटीजन बनेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। और कह रहे हैं कि रिद वाग वपुर भी, हृदय से, वाणी से और शरीर से भगवान का गुणगान, विदधान नमस्ते, भगवान का गुणगान करते हुए जो व्यक्ति अपना जीवन चलाएगा, जीवेत जो मुक्ति पदे, वो जीते जी मुक्ति पा सकता है। क्योंकि ऐसा करना आसान बात नहीं है। पहले लोग करते भी थे, पहले लोग करते थे और खाट पे अपना पूरा जीवन आराम से निकाल भी देते थे, पर आजकल हम अपनी परिस्थितियां, हम अपने स्वामी को चेंज करने में लग गए हैं। तो इसलिए हृद वाग वपुर भी, हम अपने हृदय से, वाणी से और अपने शरीर से हम प्रयास करते हैं वस्तुओं को इकट्ठे करने का, कि हमारा पैकेज बढ़ जाए, है ना। हम अपनी कंपनी चेंज कर लें, या हम अपना घर चेंज करें, या हम अपना मोबाइल फ़ोन चेंज करें। पर भगवान कह रहे हैं कि जीवेत, ब्रह्मा जी कह रहे हैं जीवेत जो मुक्ति पदे सदाए भाग, कि वो व्यक्ति मुक्ति पाने का अधिकारी है जो भगवान का गुणगान करते हुए ऐसा अपना जीवन जिएगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम परिस्थितियों को ना बदलें, हम भगवान से अपना संबंध और गाढ़ा करें। कृष्ण काम कृष्ण कर्म अर्पण है, कि अपना जो हम जो कार्य कर रहे हैं वो भगवान को अर्पण करते हुए, भगवान की संतुष्टि के लिए, हरि संबंधी वस्तु ना हो, जो भी वस्तु है उसको भगवान की सेवा में हम यूटिलाइज करते हुए हम अपना जीवन जी सकते हैं, है ना। जो भी, तो हमारे पास कौन सी वस्तु है? सबसे कीमती वस्तु क्या है हमारे पास? हेल्थ। सही बात है, हेल्थ सबसे कीमती है, क्योंकि हेल्थ नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। हेल्थ इज वेल्थ, और हेल्थ है तो भगवान को गुणगान करना चाहिए। इसीलिए ये प्रश्न आया था कि जय मतलब क्या है। हम जय जगन्नाथ या हम जय जगदीश हरे तो बोलते हैं, पर हम अपना पूरा जीवन हम किसके लिए जी रहे हैं? हम वस्तुएं इकट्ठी करने के लिए जी रहे हैं, पर हम बोल के रहे हैं जय जगदीश हरे।
तो जय जय मतलब हमारे जीवन से भगवान का गुणगान होना चाहिए। और वो जीवन से कैसे होगा? केवल भगवान का कीर्तन करके नहीं होता। भगवान का गुणगान कैसे होगा? मन से तो पेट भी नहीं भरता। क्या कहते हैं? भगवान का गुणगान कैसे होगा? हाँ, कैसे? इच्छाओं को मार के। हम इच्छाओं को मारना नहीं है हमें। हाँ, जैसे बच्चा अपनी इच्छाओं को मारता नहीं है, बच्चा माता पिता के साथ एंजॉय कर सकता है। बच्चे माता पिता ये थोड़ी चाहेंगे कि बच्चा अपने इच्छाओं को मारे। हाँ, माता पिता ये जरूर चाहेंगे कि बच्चा मुझसे पूछ के चले। ये सही है, ये प्लान सही है। तो भगवान यही चाह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में नाथ मैं था। तो जब हम जगन्नाथ बोलते हैं तो उसका मतलब यही है कि हमें ये विश्वास है कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वो हमारे कर्मों का ही फल है, और हम अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकते। हमारे स्वामी कौन है? भगवान है ना। तो ये विश्वास जब हमें हमारे जीवन में कैसे नजर आएगा? हमारी क्रियाओं से। हमारी क्रियाओं में, बल्कि हमारे प्रयास किस दिशा में है उससे नजर आएगा कि हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि नहीं। अब हमारे आचरण से नजर आएगा कि हम अब भगवान का गुणगान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बाकी तो लोग कीर्तन करते हैं आकर, और मंडलियाँ नहीं बनी होती तो कीर्तन करते हैं चले जाते हैं, कीर्तन घर में आकर वही टीवी देख रहे हैं, तो उसका बेनिफिट नहीं है ना। अगर हमारे जीवन में भगवान का गुणगान नहीं हो रहा तो फिर हम जितना मर्जी हम जय जगदीश हरे बोले, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। मतलब ये पाठ करें तो फिर टीवी देखना नहीं चाहिए। नहीं, टीवी में क्या देख रहे हैं वो है, जैसे आप तो हाँ आप तो भगवत कथा देखेंगे, पर आजकल टीवी में नहीं देखते ना वो भगवत कथा। टीवी मतलब जो आजकल फालतू की लोग चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, तो उनके लिए बोल। और अगर हम टीवी में देख भी रहे हैं तो हमें डिपेंड करता है कि हमें शिक्षा क्या दी जा रही है। क्योंकि अगर कोई कथा सुनाकर चला गया, पर अगर शिक्षा आपको मतलब कथा तो अनेक अलग अलग तरीके भगवान की लीलाओं के बारे में भी चर्चा होती है। अब भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा हो रही है, पर हमारे जीवन में अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो उसका कोई मतलब नहीं है। सब कुछ भूला जाएगा नहीं ना। सब कुछ तब भूलेंगे ना कि ये जब ताम झाम खत्म होगा, तभी तो हम भगवान का नाम ले पाएंगे। भगवान के साथ हम 5 रसों में डील कर सकते हैं, पर वो सबसे पहला रस उसमें है शांत भक्ति रस। शांत नहीं, शांति अलग चीज़ है। शांत भक्ति रस है कि जब हमारी इच्छाएं संसार में शांत होंगी तभी तो फिर भगवान नजर आएंगे। अपने आप ही जो पाठ करते ना कि अपने आप ही काट जाते हैं इच्छा। ऐसा नजर नहीं आता। होना चाहिए, वैसे बात सही है, होना चाहिए, बट अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तो फिर अगर शास्त्रों का प्लान नहीं पता होगा, अगर भगवान का प्लान नहीं पता होगा, तो हम 2 घंटे वो करेंगे और 22 घंटे फिर अपना काम करेंगे, है ना। तो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए भगवान नहीं कह रहे। भगवान कह रहे हैं कि जितना है उसमें संतुष्ट रहो। आपूर्यमाणम अचलम अप्रतिष्ठम। भगवान कह रहे हैं कि संतुष्ट रहो, आपूर्यमाणम, कि जिस प्रकार समुद्र में नदियां आकर मिल जाती हैं पर समुद्र शांत रहता है, उसी प्रकार हमारे मन में इच्छाएं आ सकती हैं। इच्छाएं तो आएंगी क्योंकि मन है और संसार में भी है, तो संसार के लोग तो भाग ही रहे हैं, पर एक समुद्र हमेशा शांत रहता है। तो उसी प्रकार व्यक्ति को, हमें अपने मन को अगर हम इस प्रकार शांत रखेंगे, तब हम भगवान करें कि मैं ही आ सकता, तब हम भगवान में अपनी आसक्ति दे सकते हैं। तो तब वास्तव में हम भगवान का गुणगान करेंगे, जय जगन्नाथ स्वामी। क्योंकि स्वामी वास्तव में होने भी चाहिए, केवल स्वामी बोलने से नहीं होता। या पहले जैसे पति को स्वामी बोलते थे ना, तो मानते भी थे। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल चीज़ें, परिभाषाएं बदल गई हैं। आजकल तो परिभाषा ही बदल गई। तो पुत्र भी पुत्र नहीं है आजकल तो। क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि पुत्र को माता पिता को जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने का प्रयास करना चाहिए, और माता पिता को पुत्र को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए।
है ना। तो शास्त्रों में ये मैसेज है, यही भागवत का मैसेज है कि हम अपनी परिस्थितियों को चेंज ना करें, और अगर प्रयास करना भी है तो हम भगवान से अपना संबंध बनाएं। उस दिशा में अगर हम प्रयास करेंगे संतुष्टि के साथ, तो फिर हम भगवान का वास्तव में गुणगान कर सकते हैं। और इसी चीज़ को हम बार बार स्मरण करने के लिए हम ये मतलब हम ये डिस्कशन करते हैं, ये भागवत कथा करते हैं, क्योंकि भागवत कथा का उद्देश्य ही भगवान का गुणगान करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है किसी? तो भगवान का कीर्तन थोड़ी देर करके और फिर आई थिंक सब करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।